हाँ। So, are all the students ready? Has everyone joined in? Good. Okay, so a few students are also coming in. So let's wait for a minute or two. Let them come. Good evening, students. Good evening, Apurv. Good evening, Diksha. Good evening, Shreya, Anay, Riya. Good evening, Bhaskar, Nandini, Arushi. A lot of students. सबके नाम वर्षा, रिया, आरुषि, ईशाना, भूमिका, कर्तव्य, परिणा, आनवी, सेजल, विरंची, राज। राज का तो नाम याद हो गया। हिमांशु, मान्या, शैलजा, प्रयति, विवेक, अदिति, कुमुद। चलो एक दो बच्चे और आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बस एक दो मिनट और रुक जाओ, सारे बच्चे एक बार ज्वाइन इन हो जाए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैंने आप लोगों की चैट को सिर्फ मुझ तक लिमिट कर दिया है, तो आप सब लोग मुझी को मैसेज करोगे, है ना, जिससे कि बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब ना हो और आप लोग स्पेसिफिकली अपनी अपनी मैसेजेस शेयर कर सके, ठीक है। चलो, आई गेस सब लोग आ गए हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और बीच में एक बार और चेक कर लेंगे कोई और स्टूडेंट बचा तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, कुछ सेक्शंस पढ़ने को कहे थे। वेलकम टू योर थर्ड लेक्चर एंड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस वीक। हाँ, तो मैंने आप लोगों को कुछ सेक्शंस पढ़ने को दिए थे। सेक्शन 1.7, 1.8, पहले 1.8 पढ़ने को बोला था, फिर 1.7, उसमें 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4 पढ़ लिया आप लोगों ने?
वेरी गुड। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मोल की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी। हम एक काम करते हैं कि वहीं से स्टार्ट करते हैं और एक सेकेंड ना। ओके, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। और या 1.7.2 बोला था, कोई एक सेक्शन मैंने 1.7 में छोड़ा था, तो हम सब आज डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्शन हमने बोले थे, उसमें क्या क्या समझना था। मैंने आपको पढ़ने को इसलिए बोले थे क्योंकि जो चीजें वो हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे पिछले क्लास में, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये समझ लिया था कि मोल होता क्या है बेसिक, और एक सेकेंड ना। तो हमने ये समझ लिया था कि मोल बेसिक क्या होता है, वो उसका नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है। हम आगे उसमें समझेंगे कि वहां तक कैसे पहुंचे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला बना लिया था, है ना। फॉर्मूला फॉर मोल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23, which basically is known as Avogadro's number, है ना। तो हम थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं आज के मोल डेवलप क्यों करनी पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आती है हमको केमिस्ट्री में, और इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है, चलो। तो नीड ऑफ काउंटिंग इन अ रिएक्शन, हमको किसी रिएक्शन में काउंटिंग की जरूरत क्यों होती है। तो हम लोगों ने मोल पढ़ लिया था, अब ये समझते हैं कि काउंटिंग की जरूरत क्यों है। तो देखो बेटा, आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं क्लास 9 10 में ना, ऐसा कुछ लिखते हैं रिएक्शन जैसे 2H2 रिएक्ट्स विद O2 टू गिव 2H2O, है ना। ऐसा कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब इस रिएक्शन का मतलब क्या है ये समझते हैं, है ना। अपूर्व बेटा, स्क्रीन आई थिंक बाकी बच्चों को क्लियर है। बाकी बच्चे एक बार बता दो आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है या नहीं। हाँ अपूर्व, स्क्रीन यहाँ से तो क्लियर है। एक बार आप अपना सेटिंग्स चेक करो, या नेटवर्क कनेक्शन चेक करो, स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट आई मेड सम चेंजेस, आज आप लोगों को जो स्क्रीन शेयर हो रहा है वो थोड़ा और बड़ा दिख रहा होगा और थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा। ओके ओके, चलो चलो चलो, वापस अपन पहले इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। आइए वापस वापस स्क्रीन पे, कि ये रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो इस रिएक्शन में हमको ये जो नंबर है 2, ये बताता है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक, है ना। अगर कोई नंबर आगे नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं वो 1 है। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और हमको फाइनली दो मॉलिक्यूल पानी के मिल जाते हैं। तो किसी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि, या किसी रिएक्शन के बैलेंसिंग टर्म से हम बता सकते हैं कि किन किन चीजों में किस नंबर में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नंबर बताता है ये कि टू molecules of hydrogen will react with one molecule of oxygen to form two molecules of water। अब अगर हमको किसी रिएक्शन में नंबर्स पता है कि भाई किस नंबर रेशो में चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो जब हम रिएक्शन कराना चाहेंगे तब हम चाहेंगे कि चीजें उस रेशो में प्रेजेंट हो। जैसे अगर हमको मान लो 10 वाटर मॉलिक्यूल बनाने हैं ना, लेट्स से वी वांट टू मेक 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमको पता है कि 10H2 चाहिए और 5 जो है वो O2 चाहिए, राइट। ये बात समझ में आती है सबको, है ना। तो अब काउंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिएक्शंस विल टेक पार्ट इन नंबर्स, है ना, रेशियो ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स काउंट करने तो आने चाहिए, क्योंकि बिना उसके अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से अपने को काउंटिंग डेवलप करनी पड़ी। अब काउंटिंग डेवलप कैसे करी उसकी अपन बात करेंगे। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और पहले बता देता हूँ। यहाँ सी और ओ का रेशियो क्या है, 1:1, राइट। वन मॉलिक्यूल, वन एटम ऑफ carbon reacts with one molecule of oxygen to give one molecule of CO2, राइट। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं फिर हम मोल पे वापस आएंगे। यहाँ एसिड बेस रिएक्शंस आप लोगों ने 9 10 में पढ़े होते हैं। तो 3H2SO4 reacts with 2 ALOH whole thrice, this is an acid and this is a base।
और आपको प्रोडक्ट में एक Al2SO4 होल ट्रेस मिल जाता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो रेशियोज किसी भी रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो रेशियो नंबर्स की होते हैं, तो नंबर्स की वैल्यूज या नंबर्स पता करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने मोल को डेवलप किया। ठीक, अब इस पे हम आगे आ जाते हैं कि भाई मोल में हमने क्या समझा, उसको मोल कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको डिस्कस करते हैं, फिर इसका यूज और आगे पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी वो जो मैंने लास्ट बताई आप लोगों को। तो देखो बेटा, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, अब इन 3 क्वेश्चंस के अपन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, राइट। ओके चलो, तो पहले का आंसर बताओ मेरे को भाई, कितना आया, हाउ मेनी मोल्स। लोगों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। 10 10 10 10 10, बहुत सारे 10 आ गए हैं। लगभग सभी ने 10 बोला है, तो बेटा बिल्कुल सही बात है, 10 मोल्स आएंगे, है ना। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे। नंबर ऑफ मोल्स में पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24, है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दिस विल कम आउट टू बी 10। ठीक है, सब लोगों का आंसर 10 आ गया था, अगर नहीं आया हो तो इसको नोट कर लो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया मेरे पास। ओके बच्चों, अब अपन अगले पार्ट पे आते हैं ना। अगले पार्ट में भी सिंपल है, बस आपका डिवीजन बैक फैक्टर चेंज हो जाएगा, बाकी तो कुछ बदलेगा नहीं। ओके, इसमें कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी गड़बड़ की है, बाकी ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। 2.5 2.5, कुछ लोगों ने 0.25 बोला है, तो वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो अपन इसको भी चेक कर लेते हैं ना। नेक्स्ट में इसमें क्या चेंज आ जाएगा भाई, यहाँ पर इस फॉर्मूले में सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बदल जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू अपन रखेंगे अब 15.055, 15.055 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10 टू द पावर 23 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.5, तो यू हैव 2.5 मोल्स। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ना। अगले पार्ट का आंसर 0.0.0.5 0.5 0.5। ओके, तो बस डिवीजन ही करना है बेटा, देखो आपको सिर्फ सिंपल डिवीजन करना है। विरेंची बेटा सिर्फ डिवाइड करना था, सिर्फ 15.055 को आप डिवाइड करोगे अगर 6.022 से, तो 2.5 आएगा, है ना। इट्स जस्ट अ सिंपल डिवीजन, बेसिक डिवीजन। चलो लास्ट पार्ट भी और कर लेते हैं अपन लोग। यू हैव 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें 10 की पावर 23 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 विच इज 0.5 मोल्स। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स का बेसिक डिवीजन करना है और कुछ नहीं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको नंबर दिया है तो डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसके आगे हम इसको एवोगेड्रो नंबर कहेंगे और Na से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दीक्षा बेटा आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आई थिंक बाकी बच्चों को शायद क्लियर आ रही है, क्योंकि माइक तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एक बार आप अपने ईयरफोन्स चेक करो, कनेक्शन या स्पीकर यूज कर लो। चलो, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका 10, दूसरे पार्ट का 2.5 और तीसरे पार्ट का 0.5, है ना। ऑल राइट, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो अपन अब क्या करेंगे, अपन अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है, याद रखना, सेम फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सेम फॉर्मूला में है। मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ऑल राइट, चलो, तो ये एक क्वेश्चन है, पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिखो। राइट दिस क्वेश्चन डाउन इन योर कॉपी। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आप आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको लिखो।
और अब मैंने आपको नंबर से मोल्स नहीं निकालने को बोला है, इस बार मोल्स दिए हैं और आपको नंबर पूछा है। तो देखो क्या आप इस फॉर्मूले को उल्टा तरीके से यूज कर सकते हो क्या? चलो एक आंसर आया मेरे पास, दो आंसर, तीन, चार, और लोगों के आंसर आने चाहिए, पाँच, छ, सात, आठ, दो के और आ गए। बताओ बताओ, अपने पास 55 पार्टिसिपेंट्स है भाई। और दो आ गए, 10 हो गए। अभी तो 1/5 हुए हैं। नीड मोर आंसर्स। बताओ बताओ, जल्दी लिखो बच्चों। तीन और 13 हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, करो करो। एटलीस्ट 50% तक तो लेके आओ, 25-30 लोग। एक और आंसर आया बट थोड़ा गलत है। चलो एक और, 15, 16, 17, 18, 19। चलो चलो 11 लोग और, जल्दी आंसर दो। 20 हो गया, चलो गुड। 10 मोर पीपल, 10 मोर पीपल, जल्दी। एक दो, कुछ लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक करी है, ज्यादातर लोग सही कर रहे हैं। बताओ बताओ, चलो 22 तक हो गए अपने पास। 8 मोर पीपल। चलो 27 हो गए हैं। 28, इसमें से तीन चार लोगों ने गलत बोला है, बाकी सही है। ओके, हाँ सारा बेटा, आपका हाथ आप लोअर कर सकते हो। आपका आंसर मैंने देखा है, थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें। चलो वी आर बियॉन्ड 30, अब 30 से ज्यादा लोगों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ठीक है, अब सब लोग एक बार टाइप करना रोक दो, स्टॉप टाइपिंग। मैं एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को, और फिर आप लोग चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं, ठीक है? अब पहले अपन इसको समझ लेते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। अपन सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इज मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रोस नंबर। इसको अपन एन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? ये एवोगेड्रोस नंबर को इधर दूसरी तरफ ले जाएं तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। यू हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगेड्रोस, है ना? अब देखो, अपने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे थे क्वेश्चन में, है ना? वी आर आस्क्ड कि हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन द ग्लास ऑफ वाटर। तो कितने मॉलिक्यूल्स है, यानी नंबर पूछा है। जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो बेटा, सबसे पहला काम जो आपको करना है ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। चाहे क्वेश्चन समझ में आए ना आए, सबसे पहले आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि क्या क्या हमको बताया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। तो देखो, अपने को गिवन क्या है? गिवन मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? दो। तो ये वैल्यू तो दे दी अपने को। और पूछा क्या है? नंबर ऑफ H2O, तो ये पूछ लिया है। तो इस फॉर्मूले में अब एक ही चीज बचती है, Na। Na तो अपने को पता है कितना होता है, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो नंबर ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स, है ना? मोल्स की जगह अपन रख देंगे 2, इंटू एवोगेड्रोस नंबर की जगह क्या रख देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। दिस इज योर नंबर ऑफ H2O। समझ में आया? तो इससे अपने को ये समझना है या ये याद रखना है बेटा कि अगर मोल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल पता कर सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल दिए तो मोल्स पता कर सकते हैं। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही लगेगा, ठीक है? सेम फॉर्मूला।
2Na लिखोगे बेटा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने को आंसर कैसा चाहिए वो इस पे डिपेंड करेगा कि अपने को पेपर में ऑप्शंस कैसे दिए है ना। तो हाउ आर दी ऑप्शंस गिवन टू अस, उसके बेसिस पे अपने को आंसर मार्क करना पड़ेगा। कभी 2Na दिया होगा, कभी वैल्यू नंबर्स में दी होगी, कभी कभी हो सकता है इसको चेंज करके 1.2044 इंटू 10⁻24 दे दें। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। विरेंची बेटा पावर्स अगर होंगी तो पावर्स में मल्टीप्लाई उस हिसाब से होगा, है ना। ये तो अपने को बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही करना और कुछ नहीं करना। तो ये यहाँ तक अपन ने बेसिक मोल का फॉर्मूला यूज किया। हाँ बेटा विरंची, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया, आप सुनो ध्यान से। पावर्स में मल्टीप्लाई तब होगा जब पावर होगी अपने पास, है ना। यहाँ 2 को 6.02 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पावर है ही नहीं कुछ और मल्टीप्लाई करने को, तो क्या करें अपन, राइट। ओके, किसी और को कुछ क्वेश्चन है? वर्षा को एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, जल्दी बताओ, फिर अपने को आगे बढ़ना है। मेरे को आपको कुछ नई चीजें बतानी है आज, जिससे जो आपने पढ़ा है होमवर्क में उसको अपन यूज करें। जल्दी जल्दी पूछो। अच्छा ठीक है, होल्ड योर क्वेश्चन फॉर अ फ्यू मिनट्स, अपन पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग कल डाउट पूछ रहे थे कि सर एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ने को दिया था। तो बेटा मोस्टली बहुत सारी चीजें आपको मैं पढ़ने को दूंगा, और वो चीजें आपको क्लास के पहले पढ़ने को दूंगा, राइट। जो हमको पढ़ना है वो थोड़ा सा प्री रीड करेंगे हम, और उसका फायदा आपको क्लास में होगा। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑल राइट। तो जैसे मैंने आपको पढ़ने को दिए थे सेक्शंस 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4, एवरेज एटॉमिक मास वाला सेक्शन मैंने बोला था कि अभी मत पढ़िएगा। तो उसको छोड़ के ये सेक्शंस मैंने आपको पढ़ने को दिए थे। उस सेक्शन में आपने एक चीज देखी होगी कि आपको एक वर्ड या टर्म मिला होगा कि द टर्म इज एटॉमिक मास, ऑल राइट। जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, चलो तो अपन एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, है ना। ये पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। ओके, चलो तो अब मैं इसको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसको यूज कैसे करना है। तो एटॉमिक मास इज सिंपली मास ऑफ वन सिंगल एटम, ठीक है। एक अकेले एटम का जो वजन होता है उसको एटॉमिक मास कहेंगे। तो जब भी कहीं आपको लिखा गया है एटॉमिक मास, तो दैट मींस एक एटम का वेट, वजन, है ना, मास। अच्छा, इसमें अब फर्क या नई चीज क्या आती है आप लोगों के लिए कि देयर इज अ टर्म नोन एज एएमयू, राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मास है उसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने एक नया टर्म बनाया, एएमयू। देखा है आप लोगों को स्क्रीन पे, ये सेक्शन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है ना। एएमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट। अब अपन इसको समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या है और ये यूनिट क्या है। तो देखो बेटा, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये हमने नई डेफिनेशन मास की नई यूनिट बनाई क्यों। जैसे आप कभी मार्केट में कोई फ्रूट या वेजिटेबल खरीदने जाते हो तो मोस्टली यू बाय थिंग्स इन केजीज और ग्राम्स, राइट। जैसे आप मान लो कोई भी फ्रूट खरीदने गए तो आप, अगर बनाना नहीं है तो मोस्टली आप जैसे केजीज में लाओगे, हाफ अ केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी एंड सो ऑन। अब अगर कोई प्रीशियस वैल्यू चीज खरीदने जाते हो जैसे गोल्ड, तो जनरली इट इज काउंटेड इन ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, है ना। वी डोंट जनरली गो एंड बाय गोल्ड इन केजीज और टन्स। ऐसा नहीं होता कि भाई आप गोल्ड की दुकान पे गए और आपने कहा भैया मेरे को 10 टन सोना दे देना। तो ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स कि हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि क्या चीज लेने गए हैं, राइट। अब एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनका वेट अगर ग्राम में लिखें तो वो 10 की बहुत नेगेटिव पावर होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का वेट लिखने जाएंगे तो लगभग
67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। तो ये बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इनकी वैल्यू ऐसे हम लिख सकते थे ग्राम में, बट क्योंकि हर बार इतनी लंबी वैल्यू लिखकर उसको यूज करना हमारे लिए बहुत टीडियस होता, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया स्टैंडर्ड बना दिया कि हम एटम्स का जो वजन है वो एक अलग यूनिट में यूज करेंगे, और उस यूनिट को इस तरीके से लिया गया कि जो नंबर्स आए वो थोड़े अच्छे होल नंबर्स आए। तो आप लोगों ने जब एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या किया, देखो हाइड्रोजन को सबसे हल्का एलिमेंट था उस वक्त, है ना, तो उसको क्या कर दिया, उसको कह दिया 1 बिना किसी यूनिट के। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई चीज का वजन करना है, जैसे आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वजन लिखने हैं, अब आपके पास सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन, और उससे भारी है हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर बेरिलियम एंड सो ऑन, है ना, कैल्शियम। तो उनने क्या किया, उनने कहा कि ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं 1, कि हाइड्रोजन को जो वजन होगा जितना भी होगा उसको अपन ने कह दिया 1। अब क्या हुआ कि अब उसके रिलेटिव बता दिए कि कितने टाइम्स वो उससे भारी है। जैसे हीलियम जो होता है वो हाइड्रोजन से लगभग 4 गुना भारी है, तो हीलियम का वजन हो गया 4। ठीक है, बेरिलियम लगभग 9 गुना भारी होता है, तो बेरिलियम का वजन हाइड्रोजन से लगभग 9 टाइम्स हो गया। कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन से लगभग 40 टाइम्स हेवी होता है, तो इसको 40 कह दिया। इस तरीके से उन्होंने एक यूनिट बनाई कि जिसमें उन्होंने एक हाइड्रोजन के एटम के वेट को स्टैंडर्ड मान लिया कि जितना भी होगा हाइड्रोजन का वेट हाइड्रोजन के एक एटम का वेट, उसको हम 1 AMU कह देंगे, और उसके टाइम्स बता दिया कि उससे कितने गुना अलग अलग चीजों का वेट होता है, ऐसा उन्होंने अरेंज कर दिया। बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो धीरे धीरे देखा गया कि ये जो नंबर आ रहे थे एग्जैक्ट नहीं आ रहे थे, एग्जैक्ट 4 नहीं आता, ये एग्जैक्ट 9 नहीं आता, ये एग्जैक्ट 40 नहीं आता। तो अब वो लोग ये चाहते थे कि किसी तरीके से जहां तक हो सके ये जो एटॉमिक मास है ये होल नंबर के पास आए, जिससे कि इसको याद रखना बहुत आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को अपने स्टैंडर्ड से हटा दिया कि सर हम हाइड्रोजन नहीं रखेंगे, अब हम अलग अलग एलिमेंट्स पे ट्राई करेंगे कि किससे ये स्केल जो है अच्छी बनती है। तो उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्राई की, फिर दूसरे केस में ऑक्सीजन ट्राई की। जो लेटेस्ट सैंपल है या जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है कार्बन का 6C12, इसको लेटेस्ट स्टैंडर्ड लिया गया है। तो अब आप जहां भी AMU की डेफिनेशन देखेंगे वहां आप कार्बन 12 का आइसोटोप लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। अब इसको हम AMU से कैसे यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। आपको क्या याद रखना पड़ेगा ये मैं आपको बता दूंगा, बट लेट्स अंडरस्टैंड एंड देन आई टेल कि व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर। तो अब देखो, अब कार्बन को अगर मैं स्टैंडर्ड ले लूं तब इसमें एक दिक्कत आती है कि कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो 12 टाइम्स लाइटर है, हल्का है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन है और वो कार्बन से 12 गुना हल्का है। इट्स 12 टाइम्स लेस हैवी एज कार्बन। तो अब जो मेरे को नई यूनिट बनानी थी वो ऐसी बनानी थी कि जो मेरा सबसे हल्का एलिमेंट हो उसको नंबर मिले 1। यहां तक समझ में आ रही है बात? सब लोगों ने ध्यान से सुना है ना? एक बार मेरे को रिस्पॉन्ड करके बताओ सब लोग ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसकी हिस्ट्री फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये है हिस्ट्री, लेकिन क्यों आया कैसे आया ये पता होना चाहिए। गुड गुड गुड, मेरे को सबके रिप्लाई आ गए, वेरी गुड। चलो, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस हिस्ट्री अगेन। कोई मुझसे कहे कल को कि सर वो मैं सुन नहीं पाया था, प्लीज दोबारा बता दो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट नहीं करेंगे। तो अब क्या किया कि अब देखो, मान लो आपको आपको ये प्रॉब्लम दे दी जाए, लोग अभी से कह रहे हैं कि रिपीट कर दो सर, कुछ तो शर्म करो। सुनो इधर, देखो, कार्बन, हाँ जो लोग रिपीट करने का बोल रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, और मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बेटा वो बात सही है,
जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उनकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छे से रिपीट होती है ना, इसलिए प्लीज ध्यान दो सर क्या कह रहे हैं, सिर्फ मेरी क्लास में नहीं बाकी क्लासेस में। चलो इधर आ जाते हैं कार्बन पे। 6C12 ये हमारा एलिमेंट था और ये हमारा रेफरेंस हो गया। अब हमने इसको रेफरेंस ले लिया। अब पॉइंट ये है कि इसको रेफरेंस लेने पर इसके वेट को डायरेक्टली हम अपना स्टैंडर्ड वेट नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अगर इसको स्टैंडर्ड वेट माना तो हाइड्रोजन जो है वो इससे 1/12 है, तो उसको नंबर 1 देना है। उसको नंबर 1 देने के लिए इसका स्टैंडर्ड क्या किया अपन ने, 1 AMU का अपन ने कहा 1 AMU इज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, इस तरीके से अपन ने AMU को अब डिफाइन किया। इसको इस तरीके से डिफाइन करने से फायदा ये हो गया कि इस तरीके से डिफाइन जब मैं करता हूं तो हाइड्रोजन का जो वजन आता है वो एग्जैक्टली 1 नहीं आता है, 1.008 AMU आता है। ये उसका एटॉमिक वेट होता है। हम लेकिन जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेके चलेंगे। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वजन आ गया 1 AMU। ऑल राइट, तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के हीलियम का वजन 4 आता था, वो अभी भी 4 आ जाता है। तो अब इसी तरीके से हीलियम का वजन जो है वो आता है 4 AMU। अच्छा, इसी स्टैंडर्ड को क्यों बनाया गया? अब देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ जिससे आपकी लाइफ में कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगे। आप एक चीज नोट करो कि जब भी मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू मुझे कैसे पता है? तो अगर अपने सिंबल्स आप याद करो तो हमने पढ़ा था 1H1 होता है, 2He4 होता है, राइट, 20 कैल्शियम 40 होता है। ये सिंबल्स पढ़े थे अपन लोगों ने, है ना, जिसमें अपन ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दो चीजें सीखी थी। करा था ऐसा? बिल्कुल। अब समझो जरा इसको अपन यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने AMU को इस तरीके से सेट किया है कि जो मेरा मास नंबर होता है उसी के आसपास मेरा एटॉमिक मास आए। जैसे हाइड्रोजन का मास नंबर था 1, तो उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 1। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया कि एक प्रोटॉन के वजन को 1 कह दिया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन लगभग बराबर होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है, जब भी एटॉमिक मास बोला जाए तो आप क्या करोगे, मास नंबर देखोगे और उसी को एटॉमिक मास लेके चलोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आप मास नंबर देखोगे और मास नंबर को ही एटॉमिक मास लेके चलोगे। बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली कैल्शियम का एटॉमिक मास अगर मेरे को लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? 40। अब मेरे को यूनिट के साथ बताओगे आप लोग आंसर, ठीक है? नंबर तो 40 रहेगा, बट व्हाट विल बी से, आपसे किसी ने पूछा कि कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, तो आप क्या कहोगे? 40 AMU, राइट? यस, यू विल से इट एज 4040 AMU। अब हमने इसको एक यूनिट दे दी, ठीक है? मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है बेटा। मास नंबर हमने क्या पढ़ा था? अच्छा सब लोग एक सेकंड रुक जाओ, स्टॉप फॉर अ मिनट। मास नंबर हमने पढ़ा था, इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वो नंबर प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है। एटॉमिक मास इज एक्चुअल मास, जो उसका वजन होगा उसको एटॉमिक मास कहेंगे। हमने क्या किया, हमने एक ऐसी यूनिट डिफाइन कर दी अपनी तरफ से कि उस यूनिट में जब भी लिखेंगे वो अपना जो एटॉमिक मास है वो मास नंबर के वैल्यूज की बराबर आएगी, बट यूनिट के साथ, AMU के साथ। उसको फिर अपन किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, टन में, जिसमें भी चाहे वो अपन यूनिट कन्वर्जन से कर लेंगे। लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए
ये यूनिट डिफाइन करी कि अगर मेरे को कोई सिंबल दे दे तो मैं एक ऐसी यूनिट बना दूं कि उस सिंबल से ही मैं बता दूंगा कि इसका वजन उस यूनिट में क्या है। तो अब आपकी लाइफ बहुत सिंपल कर दी उन लोगों ने। आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया गया ना, जैसे मान लो आपको दे दिया गया सोडियम 11Na23, और उसने सिंबल दे के पूछ लिया कि सोडियम का वेट क्या है, तो आप क्या कहोगे? सोडियम का एटम, एक एटम का वेट कितना कहोगे आप? 23 ग्राम। नहीं बेटा, ग्राम नहीं, एक एटम 23 ग्राम तो बहुत भारी हो जाएगा। 23 AMU। ठीक है, ये याद रखना, एक अकेले एटम का वजन AMU या यू में ही आएगा। ठीक है, ऑल राइट। आप लोगों को आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? किसी को दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? कितने लोगों को दिक्कत आ रही है? हाँ, मतलब मुझे भी लग रहा है कि आवाज सी आ रही है, कुछ एक दो लोग बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। जिन लोगों को नहीं आ रही है प्लीज एक बार चेक करो। स्नेहा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपने स्पीकर या ईयरफोन्स की वॉल्यूम चेक करो, है ना। चलो, तो स्नेहा का क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन को 1 देना जरूरी क्यों है? बेटा जरूरी बिल्कुल नहीं है, अपन उसको क्या कर सकते थे, 1/12 रख सकते थे। लेकिन हम क्या कर चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ आसान है, कि हमको कोई हाइड्रोजन का सिंबल दे तो हम ऐसी यूनिट चाहते हैं कि हम सिंबल देख के डायरेक्ट आंसर बता दें, है ना। तो इसलिए हम चाहते थे कि सिंबल डायरेक्ट आंसर बताएं तो उसके मास नंबर के बराबर वैल्यू आनी चाहिए, उसके मास नंबर के वैल्यू बराबर वैल्यू आनी चाहिए, तो कितनी आनी चाहिए? 1। इसलिए हमने यूनिट ही इस तरीके से डिफाइन की है कि उसकी वैल्यू मास नंबर के इक्वल आ जाए। एएमयू कहो या यू कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, पहले एएमयू लिखते थे, अभी आजकल यू लिखते हैं। इसकी वैल्यू भी मैं बता दूंगा आपको। इसको दिस इज इक्वल टू, एक एएमयू की वैल्यू 1.66 तक, 2 डेसिमल की प्लेस तक लिखेंगे अपन लोग। कितने ग्राम होती है? तो अगर आपको किसी भी चीज का वजन एएमयू में पता है तो ग्राम में कन्वर्ट अपन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है। हेडिंग लिखो, एटॉमिक मास। राइट डाउन दिस हेडिंग। ये हेडिंग लिखिए, एटॉमिक मास। लिखा? उसमें लिखो, एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस, atomic mass of any substance is the mass of one atom, is the mass of one atom of the substance, is the mass of one atom of the substance. Full stop. Next line में, next line में लिखो, it is generally reported in atomic mass unit. It is generally reported in atomic mass unit, in bracket AMU और U। ठीक है, उसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, AMU और U। U stands for यूनिफाइड मास। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? ओके, ऑल राइट। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, 1 AMU is defined as, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे भी मार्क कर देता हूं वो स्टेटमेंट। 1, इसको AMU लिख दीजिएगा। 1 AMU is defined as the mass, is defined as the mass exactly equal to
exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. Exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. और उसके नीचे आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, 1 AMU is equals to 1/12 into mass of 1 C12 atom. इस फॉर्म में उसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन इन दिस फॉर्म. डन. और अब उसकी वैल्यू ग्राम में कितनी आती है ये फैक्टर आपको लिखना है और ये आपको याद करना पड़ेगा. अगर आपको किसी भी एटम का वजन एमयू में पता है तो उस फैक्टर का यूज करके हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक बार उसके नीचे ये वैल्यू लिखो, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है उस इक्वेशन के नीचे लिख दो. 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056. बाकी हम यूज 1.66 तक ही करेंगे. बेटा स्क्रीन पे लिखा है, एक बार चेक करो, है ना. सीट ऑन द स्क्रीन में मार्क भी कर देता हूँ, वैल्यू ऑन द स्क्रीन. ठीक है, वैल्यू लिख ली. तो हमको याद रखना है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम. ठीक है, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, ये यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको बताना है कितना लिख दें. 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, कितनी लिखूं पावर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी. 3 4 4 5 6 7 8 9, कुछ लोगों ने गलत बताई है. अरे रे, कुछ भी नंबर नहीं लिखना है. 21 नहीं आएगी बेटा, 24 भी नहीं आएगी. 24 तो ग्राम में थी. एक ग्राम जो है या एक किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम होता है. तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं. तो डिवाइड करोगे तो आएगा -27 किलोग्राम. इसको भी नोट कर लो, नोट दिस ऑल्सो. किलोग्राम में 10 टू द पावर -27. ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है. भास्कर, प्रयति, विरंची, हर्ष, देन और किसने दिया है, आरुषि, परिना, स्नेहा. वी हैव मोर देन वन स्नेहा, तो दिस इज स्नेहा जैन. तरुण ने, कर्तव्य ने, विरंची ने 2-3 बार आंसर दिया है. प्रथमेश ने, प्रीशा ने. गुड, लिख लिया सब लोगों ने. 10 टू द पावर -27 किलोग्राम्स. ऑल राइट, ठीक है. तो ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ये वही बात है कि एटॉमिक मास नंबर इज जस्ट अ नंबर, इट इज यूनिटलेस. एटॉमिक मास जब हम कहेंगे तो हम मास नंबर के आगे यूनिट लगा देंगे AMU. ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, आपको अभी करनी है. आई गिव यू फ्यू सिंबल्स, आपको उसका एटॉमिक मास लिखना है AMU में और फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में. ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे. आई एम मेकिंग अ स्मॉल टेबल हियर. तो आप लोग भी वो टेबल अपनी कॉपीज में बनाओगे. यहाँ पे अपन लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे उसका मास नंबर, यहाँ उसका एटॉमिक मास, लेकिन किसमें, इन AMU. ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है एटॉमिक मास इन ग्राम. ऑल राइट, तो पहला एलिमेंट तो मैं आपको बहुत ही सिंपल देता हूँ, 1H1. ठीक है, दूसरा एलिमेंट है आपका 2He4.
और तीसरा एलिमेंट आप ले लीजिए बेटा, मैं आपको किसका वैल्यू दे दूं, चलो वो एक काम करो, आप ले लो 10 एनी 20, तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तीन एलिमेंट्स हैं, है ना, इनकी टेबल आपको फिल करनी है। मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा एएमयू में, और एटॉमिक मास क्या होगा ग्राम में। ये तीन चीजें करनी है आपको। फिल करिए, सब लोग टेबल बनाइए, पहले फिल करिए, फिर अपन एक एक करके आंसर डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट पहले वाले के लिए तो अब काम आसान है। करना शुरू किया नहीं किया, मतलब मेरे पास किसी का कोई आंसर नहीं आया अभी तक हाइड्रोजन के लिए। एक आया, भास्कर ने रिप्लाई किया है, और भास्कर ने काफी सही आंसर दिया है। वैसे आपने सिर्फ मास नंबर बताया है, बाकी दो चीजों में बताओ। हम्म, चलो मास नंबर तो लोगों ने सही से बताना शुरू किया है, और इन्होंने ग्राम में आंसर दिया है। विरंची 1420, ये तो मास नंबर बताया। अभी सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सब कुछ बताना है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए तीनों चीजें बताओ। चलो तो कुछ कुछ आंसर्स आए मेरे पास। श्रेया वेरी गुड, प्रयति, कर्तव्य, 1 एमयू, क्या बताया ये बेटा आपने, एटॉमिक मास। आरुषि मास नंबर एटॉमिक मास, ठीक है, ओके। 1 1, हर्ष आपका नंबर्स तो सही है, यूनिट्स नहीं आई है मेरे पास। प्रीशा ने विद यूनिट बोला है, कर्तव्य भी ठीक है, दीक्षा, भूमिका, युक्ति, वरद, अरे बहुत सारे आंसर आ गए, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो मैं एक बार वैल्यूज रख देता हूँ। अच्छा रुको रुको, स्टॉप 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 टाइपिंग। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने भी आपको बताया था, एक बार आपको सिंबल दे दिया तो ऊपर वैल्यू वैल्यू क्या हो जाती है अपना मास नंबर, तो मास नंबर तो 1 है। एटॉमिक मास एएमयू में पूछा तो कुछ नहीं करना, इसी मास नंबर को लिख के क्या लिख देना उसके आगे, एएमयू, ठीक। और अगर मास ग्राम में पूछ लिया तो इसके लिए बेटा आपको कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो कन्वर्जन है ना, ये याद रखना पड़ेगा कि एएमयू का ग्राम में कन्वर्जन क्या होता है। तो अगर अपने से ग्राम में पूछा तो अपन क्या करेंगे, 1, और एएमयू की जगह रख देंगे अपन 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ये बात सबको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एएमयू से ग्राम के कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं सेकंड वाली टेबल भर रहा हूँ, थर्ड वाली टेबल आप भरोगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाला नंबर जो है ये मास नंबर हो गया 4। अब अगर मास नंबर पता है तो वही एएमयू में क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, राइट। और एटॉमिक मास को जब भी एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान से सुनो बेटा, है ना, एटॉमिक मास को जब भी एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करना है, इस एएमयू की जगह इसका फैक्टर लिख देना है कन्वर्जन करके ग्राम में, तो 4 तो वैसा का वैसा रहेगा, और एएमयू की जगह कितने ग्राम आता है, 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स। ये बात समझ में आई सबको। सही आंसर दिया है श्रेया, बट ये बात सबको समझ में आती है, स्नेहा ने भी दिया, श्रेया ने भी दिया, बट ये बात सबको क्लियर है। एएमयू से ग्राम में कन्वर्जन, सिर्फ वैल्यू याद रखो, ठीक है, वैल्यू याद रखो, एएमयू की जगह 1.66 इंटू 10 to the power -24, अगर एटॉमिक मास ग्राम में पूछा है तो। ऑल राइट, अब अपन लास्ट पे आ जाते हैं। नियॉन में तो बहुत ही सिंपल है, 20, राइट, 20 एएमयू, और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 20 में एएमयू की जगह 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 पॉइंट, या 20 इंटू 33.20 इंटू 10 to the power -24
grams. All right, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपन एक चीज पे और आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है? कुछ नहीं करना। मॉलिक्यूलर मास में जितने भी एटम्स होते हैं सबका वेट जोड़ना है। जैसे एटॉमिक मास का मतलब होता था एक एटम का वजन। मोलर मास बेटा अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मोलर मास पे बनाएंगे। मोलर मास अलग होता है, वर्ड सेम होने, मोलर और मॉलिक्यूलर सुनने में सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम हो गए, ठीक है। मोलर बहुत अलग चीज है, मॉलिक्यूलर बहुत अलग चीज है। अभी सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे ध्यान दो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मोलर मास इज समथिंग एल्स। तो जैसे एटॉमिक मास होता था एक एटम का वजन, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का वजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास विल बी वेट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब क्योंकि हमारी क्लास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है बेटा, इसलिए मैं डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा अगले लेक्चर में। बट मुझे जहां तक लगता है वो ये कि आपको अगर मैं अभी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को बोलूं तो शायद आप आसानी से कर लो, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज पहले करा देता हूँ, समझाऊंगा मैं इसको और अभी अगली क्लास में। बट आई जस्ट वांट टू टेस्ट कि आप लोग कितनी जल्दी इस बात को समझ जाते हो अगर आपका एटॉमिक मास क्लियर है तो देखो मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, यहाँ ऊपर कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, है ना। आई हैव ऑलरेडी गिवन कुछ सम सिंबल्स, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये चीजें अगर आपको दी हुई हैं और कोई आपसे पूछ ले कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो आपको क्या करना है? एक मॉलिक्यूल का वजन बताना है। अब आपको इसको अपन आते हैं, ठीक है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको आंसर्स पूछूंगा लेकिन वाटर का नहीं पूछूंगा। वाटर तो मैं समझा रहा हूँ, आपसे मैं यूरिया या ग्लूकोज का पूछूंगा, ठीक है। तो देखो हाइट इस किसी ने आपसे पूछ लिया पानी का मॉलिक्यूलर वजन बताओ, तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि सर हाइड्रोजन का जो है, एक हाइड्रोजन का जो वेट है वो यहाँ आपने लिख रखा है 1, तो हम इसको कह देंगे 1 AMU, है ना। एक हाइड्रोजन का वजन 1 AMU आएगा, दूसरे हाइड्रोजन का वजन भी 1 AMU आएगा, और ऑक्सीजन का वजन 16 AMU आएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब करना होता है बेटा, जैसे H2O है, तो 1 AMU एक हाइड्रोजन का, 1 AMU दूसरे हाइड्रोजन का, और 16 AMU ऑक्सीजन का। तो टोटल कितना आएगा? ये 18 AMU। और क्योंकि मास पूछा है इसलिए यूनिट AMU रखेंगे, ठीक है। मास नंबर पूछते तो 18 बोलते, है ना। अपन ने निकाला था पहले, याद है? मास नंबर मॉलिक्यूल का निकाला था अपन ने। तो बस मास नंबर के आगे क्या लगा देना है? AMU। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? जैसे मॉलिक्यूल के लिए मास नंबर निकालते थे, बस उसके आगे AMU जोड़ना है। तो अब आप मेरे को अभी, है ना, क्लास एंड करने से जस्ट पहले मैंने आपको ऊपर दे रखा है, उसका यूज करके यूरिया जो है इसका मास नंबर मेरे को बताओ कितना आएगा। कुछ लोगों ने सही कैलकुलेट किया है, कुछ लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सही से जोड़ो। नहीं 78 नहीं है, 58 नहीं है, 62 भी नहीं है। माधव थोड़ी सी गड़बड़ की है कहीं, देखो जरा सब चीजों को सही से जोड़ो कितना आता है ऊपर सिंबल देख के। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, मैं उन लोगों के नाम लूंगा अभी, नाम या वैल्यू बताऊंगा। अभी बेटा डेसिमल में अपने को वैल्यू नहीं दी रहती है क्वेश्चन में, अपने को मोस्टली होल नंबर्स में दिया रहता है। सिर्फ क्लोरीन या कुछ एक केसेस हैं जैसे जहाँ डेसिमल के आगे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है, मतलब जैसे 35.5 क्लोरीन आएगा तो तब अपन 0.5 में लेंगे। बाकी जनरली आप अभी तो होल नंबर से ही काम करो, है ना। ओके, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, 60 AMU आएगा बेटा इसका वजन, ठीक है। तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ, दो नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन का 14 2 28 हो जाएगा। सो यू हैव यूरिया के लिए नाइट्रोजन का 28 प्लस हाइड्रोजन दो और दो चार, तो चार हाइड्रोजन का 4 हो गया, प्लस कार्बन का कितना आता है 12, और ऑक्सीजन का कितना है 16। इसको टोटल करोगे तो 60 आएगा, और यूनिट अपन लगाएंगे AM। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? चलो, तो आप लोगों को मैंने पढ़ने को दिया था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसको कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। मैं कुछ और एक्सरसाइज आपको दे दूंगा। आज के लिए आपको बहुत ज्यादा होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पुराना जो
बात है वो भी बची हुई है करने के लिए, फॉर्मूला मास आपको पढ़ना है। और अब एक काम करिएगा, मैंने एक सेक्शन छोड़ने को बोला था 1.7.2 एवरेज एटॉमिक मास वाला, वो पढ़ लीजिएगा, उसको अपन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है तो मैं बता देता हूँ 180 MU सही बात है बेटा, 180 आएगा, इसको अपन करेंगे डिस्कस। तो अगले लेक्चर में विल कंटिन्यू फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास। ऑलराइट, अभी आई विल हैंड ओवर द क्लास टू शरद सर, है ना, आपकी शरद सर की क्लास है अभी, ठीक है। ऑलराइट, आज मुझे लेक्चर थोड़ा ऐसा लगा कि जल्दी खत्म हो गया, शिवम को ये इंटरेस्ट आ रहा है कि पीरियडिक टेबल किसको पढ़ा रहा था। बेटा बहुत सारे बैचेस है जिनको पढ़ाना होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, वो जरूरी है, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, अपन इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया। आपको होमवर्क में मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और कुछ रीडिंग असाइनमेंट भी है वो भी मैं दे दूंगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, कुछ नया सीखा होगा आज आपने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलो फिर अपन मिलते हैं ना, आप शरद सर के साथ कंटिन्यू कर लो, ठीक है क्लास। सी यू सून, सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर, बाय। नमस्ते शरद सर। सर सर चलिए सर आप कंटिन्यू करिए, मेरा लेक्चर तो हो गया है। बिल्कुल मैं सर, फिर अभी दूसरे बैच में जा रहा हूँ क्लास लेने। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, ठीक सर। थैंक यू।